नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। अभी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अरिओम हैं और वो एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, आज पैटर्न हैं। और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से यहाँ पर करवाई गई थी, क्योंकि आप देखते कल जो है प्रोटेस्ट हुआ था शिवसेना की तरफ से, और उनके जो टाइगर्स थे वो सभी जो है डिमांड कर रहे थे कि जो स्टेट सूट वापस आ जाए। तो आज जो है इनके लाइंस क्या कुछ कह रहे हैं। सर, क्या आपका लाइन क्या कह रहा है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोई क्या बोलता है उसे हमारा लेन देन कुछ नहीं। हम पूरे जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को बड़ा माइन्यूटली स्टडी करते हैं और उसके बाद अपनी बात कहते हैं। हमारा ये मानना था कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जब उन्होंने 35A को तोड़ा, 370 को तोड़ा और ये कहा कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में अलगाववाद है, वहाँ की सरकारें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो जम्मू लद्दाख के साथ ज़्यादती करती हुई हैं, तो जैसे बड़ी खुशी की बात थी और हमने उसे सेलिब्रेट भी किया। हालांकि दुख भी था। दुख ये था कि आपने लद्दाख को तो यूटी बनाया, आपने जम्मू को भी यूटी बना दिया, जबकि जम्मू का तो कोई कसूर था नहीं। जम्मू तो भारत के लिए लड़ता है, जम्मू तो कुर्बानी देता है, जम्मू ने तो कभी हिंदुस्तान के खिलाफ नारा वो भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा जहाँ पर जम्मू में तो आवाज़ भारत माता की जय ही उसके नारे लगते हैं। तो हमारी तो यही सोच थी कि, और ख़ासकर वो भी तब जब जम्मू के लोगों ने बीजेपी को कई बार वोट भी दिए। बीजेपी ने जम्मू के लोगों ने बीजेपी को स्टेटस दिया। जम्मू के लोगों की वजह से बीजेपी जम्मू कश्मीर में पावर में आई। तो ये तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो भारत के साथ है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो नेशन की बात करती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ये सोचना चाहिए था उन्हें। और ये तभी हो सकता था अगर वो जम्मू को कश्मीर से अलग करते। आपने तो किया नहीं। तो हम ये मानते हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं करना, ये जम्मू के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि हमने कोई गुनाह किया नहीं, हम तो भारत माता की जय करते हैं। लेकिन आपने हमें जोड़ दिया कश्मीर के साथ, हमारा मुकद्दर उनके साथ दोबारा जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था। सोचा शायद अपनी पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जिससे जम्मू से आज़ादी नहीं होगी। जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलेगा। जो जम्मू की एस्पिरेशंस हैं, जम्मू की नीड्स हैं, जम्मू की कंपल्शंस हैं, जो पॉलिसी बनेगी वो इनको भी ध्यान में रख कर बनेगी। तो हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कश्मीर को ध्यान में रखते ही हो रहा है। आपने जब 370-35 से तोड़ा, उसके एक रात पहले आपने सबको जेल में ठूंस दिया, सबको। क्योंकि आपने कहा था कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से स्टेट में बर्बादी हुई, जिनकी वजह से पाकिस्तान हम पे हावी हो गया, जिनकी वजह से कश्मीर में टेररिज्म हुआ, जम्मू में भी बर्बादी हुई। आपने इसलिए उनको अंदर किया। अब आप बोलते हो हमने इलेक्शन करवाने हैं। 1 साल वो अंदर रहे और अगस्त 2020 में उनको छोड़ा। जैसे ही उनको छोड़ा तो उन्होंने क्या पहला काम क्या किया? गुप्तकार अलायंस बनाई। और वहां पर उन्होंने अपना एजेंडा क्या रखा कि जो चीजें हमसे छीनी गई हैं हम उन चीजों को वापस लेंगे। तो मैं 370 भी वापस लेंगे, 35A भी वापस लेंगे हैं, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ा वो करेंगे। तो बड़ी स्टेटमेंट्स आई। तो भाई हाल में, मैं हाल की बात करता हूं, बाकी छोड़िए आप। 20 जून को श्रीनगर में महबूबा और ये क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला, इनकी पार्टियों ने ये बोला कि ये जो आने वाले इलेक्शंस जो हैं, हम सत्ता के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पावर के लिए हमारी लड़ाई नहीं होगी। इस बार जो इलेक्शन लड़े जाएंगे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं लड़े जाएंगे, बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि लड़े जाएंगे ऑन सेंटीमेंट्स। तो वो सेंटीमेंट्स क्या होते हैं?
वो सेंटिमेंट उन्हीं सेंटिमेंट्स को हार्ट भी करते हैं। जिस तरीके से रिसेंटली बयान दिया उन्होंने, जब पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में, कश्मीरी भाषा में, उन्होंने पूछा कि तिरंगा के बारे में क्या कुछ, उन्होंने बोला घर पे रखो। तो मीन्स उनकी सोच ये है। अब ये सच्चाई है, आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, आपने हमारी बात मानी नहीं। हम ये कहते थे कि जो 2021 के बाद का सेंसस जो होगा फेयर, अगर आप उसके बेसिस पर सेंसस करवाओगे तो शायद कोई बात बन जाए, लेकिन आपने इंसिस्ट किया और 2011 के बेसिस पर आपने इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन करवा दिया। अब दुनिया को पता है कि 2011 का सेंसस जो है वो फर्स्ट है, वो कमरे में बैठ के फिगर जो है वो बनाई गई हैं, तो आपने उसकी बिना पे वो बना दिया सारा। लेकिन आपको लगता है कि जिस मकसद से जो है आर्टिकल 370 तोड़ा गया था वो मकसद पूरा हो गया? देखिए 370 और 35 से ये दो आर्टिकल्स हैं, इनको तोड़ना बड़ा जरूरी था ताकि ये इंप्रेशन पूरी दुनिया में जाता कि अब दिल्ली की नीति बदल चुकी है, इट मीन्स बिजनेस, इसलिए हम जम्मू कश्मीर को उनके कहने पर हमको स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो आपने कहा क्या मकसद पूरा हो गया? मकसद तब पूरा होता कि अगर वो कश्मीरी लीडरशिप जिसने 75 साल हिंदुस्तान की बर्बादी की, सत्ता में रहकर भी और सत्ता के बाहर भी, अगर उसका असर उन पर होता, वो रिफॉर्म हो गए होते, वो मेन स्ट्रीम में आगे होते, वो वही बातें करते जो हम बातें करते हैं, तब तो हम ये कहते क्योंकि अभी भी स्कैम्स सामने देखने को मिलते हैं, जम्मू के साथ जो है गलत होते हुए देखते हैं, तो हम डेली रिपोर्टिंग करते हैं इसके बारे में। तो मैं बिल्कुल यही कि 370 35 से गया, अच्छा हुआ, लेकिन जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आए, और उसमें गलती किसकी है? मैं कभी भी जो गुपकार वाले हूं, मैं उनको कभी भी दोषी ठहराऊंगा नहीं, वो तो थे ही वैसे। मैं दोषी ठहराऊंगा उनको जिनके हाथ में पावर है दिल्ली में, जो नीतियां बनाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं। उन्होंने क्या किया? अब वो कहते हैं इलेक्शन करवाने हैं। आप इलेक्शन करवा के क्या अचीव करना चाहते हो? आप इलेक्शन करवा के उनको सत्ता वापस देना चाहते हो, क्योंकि उनके पास 47 सीटें हैं और वो वही हैं। तो जिनके पास 47 सीटें, सत्ता उनके पास जाएगी, और अगर सत्ता उनके पास जाएगी तो वो तो वही करेंगे जो पहले करते थे, और बल्कि आप तो बदला लेंगे वो। तो हमारा जो कहना है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर, उनके पास बड़ी एजेंसीज हैं, उनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, जम्मू में क्या सोच है, कश्मीर में क्या सोच है, उसको ध्यान में रखें, और ये ज़रूरी है। और जम्मू को इमीडिएटली कश्मीर से अलग करें, क्योंकि जम्मू की नीड्स, जम्मू की एस्पिरेशंस, जम्मू की कंपल्शंस कश्मीरी लीडरशिप से बिल्कुल हटके हैं। हम डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं, हम एम्पावर होना चाहते हैं विद इन इंडिया। हमारी कमिटमेंट टू इंडिया जो है वो बाय कन्विक्शन है, और वो लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो सिस्टम लागू कर दिया जाए जो कोई मिडिल इंडिया में होता था, बारबेरस। तो ये तो तालमेल कहीं हो नहीं सकता है। तो जम्मू को अलग करो, आप जम्मू में आप इलेक्शंस करवाओ, ताकि जम्मू के लोगों के हाथ में सत्ता आ जाए, और जो जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकें। और जहाँ तक कश्मीर की बात है, उसको आप सत्ता वापस नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप जब करते हैं तो इसलिए तो नहीं करते क्योंकि आप जो है कश्मीर के अंदर एकजुट नहीं बन सकता, जम्मू के अंदर एकजुट है, तो इसकी वजह से ही पॉलिटिकल नहीं, देखिए बेनिफिट्स। देखिए जो कश्मीर है वहाँ बड़ी पुरानी लड़ाई चल रही है 1339 से। कब से? 1339 से। 1990 में तो लास्ट माइग्रेशन हुई थी, उसके पहले भी 6 हो चुकी है, उसके पहले भी 6 हो चुकी है। तो वहाँ एक खास तरह की सोच पनपी, उस सोच को सबने बढ़ावा दिया, दिल्ली ने बढ़ावा दिया। हाँ, जब डोगरों का रूल था 1846 से लेकर 1947 तक, तब तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तब तो कोई कहेगा हम कन्वर्ट कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे,
तब वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ के भी हैं जो इंडियन हैं, जो गोली खा रहे हैं। देखिए वो जो जिनको आप कह रहे हो गोली खा रहे हैं, क्या कभी कश्मीर में प्रो इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन हुई आज तक? क्या इन ग्रुप्स, क्या कश्मीरी के लोग कोई बाहर निकला है? हिंदुस्तान का नारा उन्होंने कभी लगाया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल है, मैं ये कह रहा हूं क्या उन्होंने कभी फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला किया? कभी गिलानी का मुकाबला किया? कभी यासीन का मुकाबला किया? कभी जितने शबीर शाह, क्या उनका मुकाबला किया? नहीं किया। तो देखिए लोग कैसे होते हैं, लोगों में एटीट्यूड कैसा होता है, ये पता चलता है जब आप अपनी सोच को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो। तो अगर आप अपना अंदर क्या सोचते हो उसका समाज के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि सारे इंटरनेशनल है, मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो नाम लिया, महबूबा का नाम लिया, मैंने नाम लिया, फारूक का नाम लिया, उमर का नाम लिया, बुखारी का नाम लिया, लोन का नाम लिया, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलता हूँ, सोच के बारे में बोलता हूँ, मीर के बारे में बोलता हूँ। हमारी प्रॉब्लम तो ये है, इन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी की, लेकिन जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार दिल्ली। अगर कोई ये कहेगा भाई रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं मानता हूँ। दिल्ली की गलतियों ने, दिल्ली की अपनी पॉलिसी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए और उन्हीं की वजह से उनको ध्यान में रखते हुए आपने 35A को तोड़ा, 370 को तोड़ा, आपने लद्दाख को अलग कर दिया, क्योंकि लद्दाख के लोग आपको वार्निंग देते थे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, पहले बोलते थे हम तिब्बत चले जाएंगे, बाद में बोलने लगे हम चाइना चले जाएंगे, आपने उनकी बात नहीं मानी और आज भी थ्रेट देते हैं वो, और आज भी रोज होम मिनिस्टर जी हमसे बातचीत करते हैं, कभी कोई ग्रुप बनाते हैं। लेकिन जम्मू जो लगातार आपसे खड़ा रहा, जिसने पूरी स्टेट बनाई, कश्मीर भी हमने जीता, पूरा लद्दाख वो भी हमने जीता, साउथ तिब्बत, मानसरोवर वो भी हमने जीता। जिन्होंने इतनी बड़ी स्टेट बनाई, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, आपने उनके साथ धोखा किया, उन्हें भी कश्मीर के साथ इक्वेट करके उसको भी यूटी जो है बना दिया। नहीं चलेगा जी। तो हमारी वार्निंग समझे वो, या तो जम्मू को स्टेट छोड़ दो, नहीं तो आप जम्मू में बड़ी एजिटेशन फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए, तो आपने सुना, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत हुई है। आपका क्या मत है, वो अपना मत जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाज़त। कैमरामैन रघु के साथ, चैनल 1 के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.